हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी बैंक ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस की सीमा तय है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपके पास भी ये खाते हैं पीएनबी में, एसबीआई में, एचडीएफसी, आईसीआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक में, तो आपको मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ेगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में। बैंक मिनिमम बैलेंस रूल। बैंक अकाउंट में मिनिमम पैसा रखने को लेकर आरबीआई का नया नियम लागू, वरना कटेगा इतना चार्ज। आरबीआई के द्वारा बैंक के मिनिमम बैलेंस रखने को लेकर नया नियम को लागू किया गया है। अगर आप लोग भी किसी भी बैंक में खाता है तो मिनिमम बैलेंस को लेकर आरबीआई के नए नियम के अनुसार आपके खाते में इतना पैसा होना जरूरी है, वरना आपका खाता भी बंद हो सकता है। लेन-देन की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। कितना पैसा आपको मिनिमम अपने खाते में रख पाएँगे, सेमी अकाउंट वाले के लिए जानना और भी ज़रूरी होगा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर 12 बदलाव किए हैं। अगर ग्राहक के बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम बैलेंस कितना देना होगा, वरना आपके साथ पेनल्टी भी लग सकता है। तो खाता निष्क्रिय हो चुके हैं हम, खातों में शामिल किए गए 2 साल से अधिक तक कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं किया तो उन खातों को बैंक बंद किया जाएगा। मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए? आईसीआईसी बैंक के द्वारा बचत खाता धारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस की लिमिट सीधे 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। यानी आप मेट्रो सिटी या किसी बड़ा सिटी में आईसीआईसी बैंक के बचत खाता अगर आप खोला गया है तो हर समय आपके खाते में बचाया बचाया जाए पर रखना ज़रूरी होगा। तो जो नया नियम है 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। तो आईसीआईसी बैंक के जो खाते हैं उनमें पहले ₹10,000 का बैलेंस बनाए रखना होता था, लेकिन अब बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है। वहीं वहीं पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा में मिनिमम बैलेंस की शर्तें ज़्यादा आसान हैं। इन बैंकों में मिनिमम 1,000 रखने की शर्तें लागू हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जन धन योजना की ओर से खोले गए खाते एवं छोटे कोऑपरेटिव रीजनल ग्रामीण बैंकों में ₹0 रखने के नियम हैं। यानी आपको पैसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरबीआई के लिए नया नियम क्या कहता है? आरबीआई के अनुसार नया नियम के अनुसार बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस कम होने पर खाता नेगेटिव हो जाता है और वहीं वहीं जब ग्राहक पैसे डालते हैं तो बैंक की ओर से पेनल्टी के पैसे काटे जाते हैं। मान लीजिए किसी बैंक में मिनिमम बैलेंस न रखने पर ₹1,000 की पेनल्टी लग गई है, तो वह अकाउंट में जैसे ही आप ₹5,000 डालेंगे तो 1,000 कट जाएँगे, ग्राहक को 4,000 वापस दिया जाएगा। इस तरह पेनल्टी बैंकों द्वारा लगाया जाता है। मिनिमम बैलेंस के कारण वसूल किए गए 22,044 करोड़ रुपए। साल 2018 के बाद बैंक में गवर्नमेंट बैंक एवं प्राइवेट बैंक जो ग सरकारी बैंक है और प्राइवेट बैंक है, खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होने के कारण एवं एडिशनल एटीएम चार्ज, एसएमएस चार्ज के नाम पर 2018 के बाद 5 वर्षों में लगभग 3587 करोड़ रुपए पेनल्टी के नाम पर वसूला गया है। सरकार की ओर से संसद में जानकारी दी गई। 2018 के बाद बैंक में मैनुअल बैलेंस नहीं मेंटेन करने वालों को 22,000 अ करोड़ की वसूली की गई। वहीं एटीएम खाता में फिक्स की ट्रांजैक्शन के अलावा तीसरी ट्रांजैक्शन करने पर 82,089 करोड़ रुपए की वसूली किया गया है। वहीं एसएमएस सर्विस उपलब्ध करने की वजह से बैंकों द्वारा 6294 करोड़ रुपए की वसूली किया गया है। ग्राहक कैसे संपर्क करें? आरबीआई के नए नियम अनुसार बैंक कस्टमर को एसएमएस लेटर, ईमेल के जरिए खाताधारकों को निष्क्रिय करने से पहले जानकारी दिया जाता है। इस सर्कुलर में बैंक द्वारा यह कहा गया है कि अगर कोई भी खाता को बंद किया जाता है तो मालिक को जवाब नहीं देता है, तो बैंक उस व्यक्ति से संपर्क करे और खाताधारक के नॉमिनी में परिचय को भी संपर्क करना ज़रूरी है। उसी के बाद खाता को डीएक्टिवेट किया जाए। तो दोस्तों, मिनिमम बैंक
बैलेंस की सीमा 1000 रुपये है मिनिमम मान के चलिए, और आईसीआईसी बैंक है तो मेट्रो सिटी में 50,000 रुपये कर दिया है। तो दोस्तों, मिनिमम बैलेंस को लेकर आपको ये नया नियम कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के रखें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।